राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा लेता है तो उस वक्त उसको कितना दर्द होता है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो क्या वो एक शांत और सुकून भरी प्रक्रिया होती है या फिर वो एक ऐसा दर्दनाक अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो कभी किसी अपने को खोता है या जो मृत्यु के बारे में सोचता है। और आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे हमारे सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण के आधार पर, क्योंकि गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद की यात्रा का, आत्मा के शरीर छोड़ने के क्षण का और यमलोक की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कमेंट में जय गरुड़ भगवान जरूर लिखें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे राजा हो या रंक, चाहे अमीर हो या गरीब, एक ना एक दिन सबको इस शरीर को छोड़कर जाना ही है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो होता है वह हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। आज विज्ञान भी इस विषय पे शोध कर रहा है, और जो लोग मृत्यु के करीब से गुजरे हैं और वापस लौटे हैं उनके अनुभव बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ हजारों साल पहले ही इन सब बातों का विवरण दे चुके हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ये सब रहस्य बताए थे और इसीलिए इस ग्रंथ को गरुड़ पुराण कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई एक पल में होने वाली घटना नहीं है, ये एक धीमी और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम दिन आते हैं तो उसके शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहले जो बदलाव आता है वह है शरीर की शक्ति का धीरे धीरे कम होना। व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है, भूख प्यास कम हो जाती है और शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद करने लगते हैं। ये शरीर की वह भाषा है जो ये संकेत देती है कि अब इस यात्रा का अंत करीब है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति के इंद्रियां कमजोर होने लगती है, आंखें धुंधली हो जाती हैं, कान में सुनाई देना बंद हो जाता है और बोलने की शक्ति भी छीन पड़ने लगती है। जिह्वा भारी हो जाती है और व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा धीरे धीरे इन इंद्रियों से अपना संबंध तोड़ने लगती है। जैसे कोई पक्षी किसी पेड़ की डाली से अपने पंख उठाने लगे और उड़ान भरने की तैयारी करे, ठीक वैसे ही आत्मा भी इस शरीर रूपी पिंजरे से निकलने की तैयारी करने लगती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वह है दर्द का सवाल। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इंसान को कितना दर्द होता है। गरुड़ पुराण में इस बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा का शरीर से अलग होना किसी साधारण पीड़ा जैसा नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे उस व्यक्ति के कर्मों के आधार पर महसूस किया जाता है। यानी जिसने जैसा जीवन जिया, मृत्यु के समय उसे वैसा ही अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो उसे एक अजीब सी खिंचाव की अनुभूति होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शरीर के भीतर से बाहर की ओर खींच रही हो। यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि जो लोग मृत्यु के करीब से लौटे हैं उन्होंने इसे शब्दों में बयान करने में असमर्थता जताई है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पूरा अस्तित्व एक सुरंग से गुजर रहा हो, कहीं दूर एक प्रकाश की ओर जा रहा हो। यह अनुभव डरावना भी होता है और कुछ मामलों में अद्भुत शांति भी देता है। लेकिन गरुड़ पुराण एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि यह दर्द और पीड़ा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। जिन लोगों ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया, दूसरों की सेवा की, अन्याय से दूर रहे,
और धर्म के मार्ग पर चले। उनके लिए ये प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से बहुत सहज होती है। उनकी आत्मा बहुत सरलता से इस शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे कोई सुंदर फूल अपनी पंखुड़ियां खोले और हवा में उड़ जाए। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में पाप किए, झूठ बोला, दूसरों को कष्ट दिया, निर्दोषों पर अत्याचार किया, उनके लिए ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टकारी होती है। उन्हें एक भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। गरुड़ पुराण में एक रोचक बात यह भी बताई गई है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के पूरे जीवन के कर्म उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। हर वह क्षण जब उसने किसी का भला किया, हर वह पल जब उसने कोई गलती की, हर वह निर्णय जिसने किसी को खुशी दी या दुख, सब कुछ एक चलचित्र की भांति उसके सामने से गुजरता है। और यह क्षण, ये अनुभव किसी के लिए शांति का स्रोत बनता है तो किसी के लिए असहनीय पश्चाताप और पीड़ा का कारण। दोस्तों, कल्पना करिए, जब आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा एक पल में आपके सामने आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगर उस जीवन में अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो उस पल में एक संतोष और शांति का भाव आएगा। लेकिन अगर उस जीवन में पछतावे के पल ज्यादा हैं तो वो क्षण असह्य हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें जीते जी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बदलता। जो जीवन में बोया वही काटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का भी वर्णन है और ये वर्णन पढ़कर मन में एक सिहरन आ जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। लेकिन ये दूत सबके लिए एक जैसे नहीं होते। जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, जिन्होंने सत्कर्म किए होते हैं, उनके लिए दिव्य दूत आते हैं जिनका रूप सुंदर और शांत होता है। वे उस आत्मा को बड़े सम्मान और प्रेम के साथ ले जाते हैं। उन्हें दिव्य विमान में बैठाया जाता है और उनकी आगे की यात्रा बेहद सुखद होती है। लेकिन जो पापी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को कष्ट दिया, जिन्होंने अधर्म का मार्ग चुना, उनके लिए यमदूतों का रूप बेहद भयावह होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये यमदूत काले रंग के भयंकर चेहरे वाले और हाथों में पाश लेकर आते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उस आत्मा को भयंकर डर लगने लगता है और यही डर, यही भय उस दर्द को और कई गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि मृत्यु सिर्फ डरावनी है, वो ये कहता है कि मृत्यु उतनी ही है जितना जीवन। यानी जैसा जीवन वैसी मृत्यु। और ये जानकारी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु शांतिपूर्ण हो तो हमें अपना जीवन सत्कर्मों में लगाना होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक और अद्भुत बात बताई गई है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कुछ समय के लिए अपने शरीर के पास ही रहती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर पाती। यह स्थिति उस आत्मा के लिए बेहद कठिन होती है। वह अपने प्रियजनों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह असमर्थ होती है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद के संस्कारों को इतना महत्व दिया गया है। जब परिवार के लोग अंतिम संस्कार सही ढंग से करते हैं, तृप्ति के लिए दान पुण्य करते हैं, तो उस आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे की यात्रा पर निकल पाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर होती है। ये यात्रा बेहद लंबी और कठिन होती है। रास्ते में तरह तरह के कष्ट होते हैं और ये कष्ट उस व्यक्ति के कर्मों के आधार पे होते हैं। जिसने जितने ज्यादा पाप किए उसकी यात्रा उतनी ही कठिन होती है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए ये यात्रा आनंदमयी होती है। यहाँ एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह से जो अंतिम शब्द निकलते हैं या जो आखिरी विचार उसके मन में होता है, वह उसकी आगे की गति को निर्धारित करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति अंत समय में मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है।
यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि नित्य भगवान का नाम जपो, ताकि जब अंतिम समय आए तो वह नाम अपने आप मुंह पर आ जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी जिनकी मृत्यु अचानक या किसी दुर्घटना में होती है। गरुड़ पुराण में ऐसी आत्माओं के बारे में भी बताया गया है। इन आत्माओं को जल्दी में शरीर छोड़ना पड़ता है और इसीलिए इन्हें विशेष कठिनाई होती है। ये आत्माएं अक्सर बहुत लंबे समय तक अपने स्थान के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे इस दुनिया को छोड़ चुकी है। दोस्तों, ये सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी या हमारे प्रियजनों की मृत्यु शांतिपूर्ण हो? और इसका जवाब है हाँ। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अच्छे कर्म करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य बोलता है, दूसरों की मदद करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, भगवान का स्मरण करता है, उसकी आत्मा निर्भय होकर शरीर छोड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है नित्य भगवान का नाम जपना। चाहे राम नाम हो, हरि नाम हो या किसी भी रूप में ईश्वर का स्मरण, ये अभ्यास हमें मृत्यु के समय सहायता करता है। तीसरा उपाय है तुलसी का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय यदि किसी के मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाए और मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें दी जाएं, तो उस आत्मा को बहुत शांति मिलती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मृत्यु के समय ये परंपरा निभाई जाती है। चौथा उपाय है दान पुण्य। जो लोग जीवन भर दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, वे जीवन में जो अच्छाई बोते हैं वह उन्हें मृत्यु के समय भी काम आती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले के क्षणों में जब शरीर पूरी तरह काम करना बंद करने लगता है, तो आत्मा को एक अद्वितीय अनुभव होता है। इस अवस्था में व्यक्ति न पूरी तरह इस दुनिया में होता है और ना ही पूरी तरह दूसरी दुनिया में। वो एक मध्यवर्ती अवस्था में होता है। इस अवस्था में उसे अपने पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं। अपने प्रियजन जो पहले ही जा चुके हैं वे उसे दिखाई दे सकते हैं। कई बार लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर लौटे हैं और उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने मृत परिजनों को देखा। ये गरुड़ पुराण की उस बात को प्रमाणित करता है। दोस्तों, जो लोग भक्ति में लीन रहते हैं, जो ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए मृत्यु का भय नहीं होता। संत कबीर दास जी ने कहा था, मरना तो एक दिन है पर डरना किस बात का। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान के नाम का सहारा लेता है, मृत्यु के समय वह नाम उसका सबसे बड़ा संबल बनता है। भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा का आरंभ, इस शरीर की सीमाओं से मुक्ति। गरुड़ पुराण में एक और रोचक बात बताई गई है। मृत्यु के समय व्यक्ति की सूक्ष्म देह है, यानी आत्मा का वह स्वरूप जो इस शरीर में रहता है, वह स्थूल शरीर से बाहर निकलने लगती है। ये सूक्ष्म देह उस मृत शरीर की हूबहू नकल होती है। जब ये सूक्ष्म देह पूरी तरह बाहर आ जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सूक्ष्म देह उस मृत शरीर को देख सकती है, अपने रोते हुए परिवार को देख सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। और यह अनुभव उस आत्मा के लिए बेहद कष्टकर होता है। अब सोचिए, अगर मृत्यु के उस पल में आपके पास कोई ऐसा सहारा हो जो आपको हर भय से मुक्त कर दें, तो क्या वह पल इतना कठिन नहीं होगा? और यह सहारा है भगवान का नाम, राम नाम, हरि नाम, जो भी आपको प्रिय हो। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बचपन से ही भगवान का नाम लेने की आदत डालो। ये आदत जीवन में तो काम आती ही है, मृत्यु के समय भी यह आपका सबसे बड़ा मित्र बनती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के दर्द की बात नहीं करता, वह हमें यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज के दरबार में पहुंचने पर चित्रगुप्त
उस व्यक्ति के पूरे जीवन का हिसाब किताब प्रस्तुत करते हैं। हर छोटा बड़ा कर्म, हर पल का हिसाब, कुछ भी छुपा नहीं रह सकता और उसी हिसाब के आधार पर उस आत्मा की आगे की गति निर्धारित होती है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन ये कोई अंतिम अवस्था नहीं है, भोगने के बाद फिर से जन्म होता है और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। और यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष कैसे मिलता है। गरुड़ पुराण इसका जवाब बड़े स्पष्ट रूप से देता है। जो व्यक्ति इस जीवन में माया और लोभ से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो सत्य और धर्म को अपना आधार बनाता है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। और यही मोक्ष है, यही वह अवस्था है जहां पहुंचने के बाद कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ परम शांति और परम आनंद। दोस्तों, ये सब जानने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे जीवन के हर पल का महत्व है। हर निर्णय, हर कर्म, हर विचार, ये सब हमारे आगे की यात्रा को तय करते हैं। अगर हम आज से ही अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुंदर बनेगा बल्कि हमारी मृत्यु भी शांतिपूर्ण होगी। और यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए है कि ये जीवन एक अनमोल अवसर है। इस अवसर का सदुपयोग करो, दूसरों की मदद करो, किसी को कष्ट मत दो, माता पिता की सेवा करो, गुरु का आदर करो, गरीबों की सहायता करो और सबसे बढ़कर ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो हमें मृत्यु के समय भी सहारा देते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि जिन घरों में गरुड़ पुराण का पाठ होता है वहां की आत्माएं शांत रहती हैं। जब किसी प्रिय का निधन हो जाता है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाना, 13वीं और श्राद्ध के अनुष्ठान करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे उस आत्मा को अपनी आगे की यात्रा में सहायता मिलती है। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को जाना जो हमें मृत्यु के बारे में एक नई दृष्टि देते हैं। हमने जाना कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमने जाना कि आत्मा के शरीर छोड़ने का दर्द हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए ये सहज होता है और जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए ये कष्टकर होता है। हमने जाना कि भगवान का नाम, तुलसी, गंगाजल और सत्कर्म, ये सब हमें मृत्यु के समय सहायता करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने जानी वह ये है कि अगर हम आज से ही अपने जीवन को सुधार लें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी हमें शांति और सुख की प्राप्ति होगी। तो आज से ही ये संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, रोज भगवान का नाम लेंगे और दूसरों की भलाई के लिए जो हो सके वो करेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय गरुड़ भगवान जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण ज्ञान उन तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। राधे राधे।